जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आज मैं रेखा नेगी फिर आप लोगों के साथ दोबारा चर्चा के लेकर आई हूँ। जो मिशन हमारे भारत का था, वो मिशन कल रात को आपने देख लिया होगा कि हमारे देश के सेना ने पाकिस्तान पर वो बदला ले लिया है जिसका नाम है सिंदूर। और उस सिंदूर की कीमत उनको चुकानी थी, वो चुकाएंगे। हम अपने वीर जवानों को सैल्यूट करते हैं, अपनी सेना को, सेना के उस हर ऑफिसर को, हर एक जवान को जिसने हमारे देश के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर आज दुश्मन देश पर फतेह हासिल की है। उसके उन मनसूबों को जहाँ से वो पनप रहा था उनको निस्त नाबूद किया है। हम पूरा देश, पूरा भारत के हर एक व्यक्ति आज अपनी सेना के साथ है। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने सेना को खुली छूट दी है कि वो अपने आप फैसला लें, निर्णय लें कि क्या उनके साथ करना चाहिए। जो सिंदूरी मिशन था वो कामयाब हो चुका है। अब सेना ने तो अपने फर्ज अदा कर दिया है, अब फर्ज हमारा है। हम देशवासियों का है कि हम कैसे अपने देश के सिपाहियों के साथ, जवानों के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। मैं सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि जंग का ऐलान हो चुका है। ये मत सोचिए कि दुश्मन चुप बैठेगा, ऐसा नहीं है। वो कभी भी पहले भी चुप नहीं बैठा था, आज भी चुप नहीं बैठेगा। इसलिए हमारी सेना बॉर्डरों पर है तो हमें यहाँ तैनात होना पड़ेगा। हर एक बहन को, हर एक भाई को, हर एक बच्चे को अपने जो हमारे प्रशासन जो यहाँ पे निर्देश दे रहे हैं उन निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ अडिग नहीं रहे तो शायद हम अपने सेना को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी से निवेदन है कि जैसे ही प्रशासन यहाँ पे जो भी कार्यप्रणाली को लेकर प्रशासन अलर्ट होता है तो उसी को लेकर हम भी अलर्ट रहें। मैं पर्सनली सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि कोई भी जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे परिवार हैं, जो हमारे भाई बंद हैं, अनावश्यक बाहर ना घूमें, भीड़ ना करें, अनावश्यक न जाएं। और 6 बजे से या अंधेरा होने से पहले सब लोग अपने घरों में आ जाएं, क्योंकि घरों में रहना बहुत ज़रूरी है। अपने अपने घरों में पहुँचें, अपनी व्यवस्थाएं जो हैं घर के लिए, जो आपका रोज़मर्रा का जो खाने पीने का सामान है वो आप लोग एकत्रित कर रखते हैं। कुछ भी हो सकता है, अभी हम अडिग हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था हमको बनानी पड़ेगी। सब भारत के जवानों के साथ हैं। मैं अपने उत्तराखंड के लोगों, अपने देश के लोगों से कहना चाहूँगी कि जो हमारी माँ बहनें, जो हमारे नियम व्हाट्सएप के द्वारा हम लोगों तक मिल रहे हैं कि हमें क्या क्या अपने साथ रखना है इमरजेंसी में, वो आप लोग रखें। और दूसरी बात, सभी लोग लाइट का कम इस्तेमाल करें और कम रोशनी में अपने घरों में पर्दे लगा दें, अंधेरा ज़्यादा रखें। और 6 बजे के बाद रोशनी का प्रयोग कम करें तो बेटर होगा, क्योंकि हमको भी सजग होना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं हमें भी नुकसान होगा। ये बात आप याद रखें। जो भी हमारे गांव हैं, जो लाइटें हैं, सब लोग आप लाइटें ऑफ कर दें, अंधेरे में कम लाइटों का इस्तेमाल करें, कम रोशनी का इस्तेमाल कर दें। अपने घरों में डार्क पर्दे लगा दें कि जो रोशनी बाहर ना जाए, क्योंकि दुश्मन कुछ भी कर सकता है। हमारी सेना तो वहाँ है, लेकिन फिर भी हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। इसलिए मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि आप लोग कम से कम बाहर निकलें अपने खास कामों के लिए, और अपने अंधेरे होने से पहले अपने घरों में पहुँच जाएं। इसी से हम अपनी सेना के साथ खड़े रहेंगे, डट कर मुकाबला करेंगे। हम डरने वाले नहीं हैं। ये हम पाकिस्तान को भी बता दें कि हम जो आपने हमारे साथ किया है उसका बदला तो हम लेके ही रहेंगे, और हमने किसी भी जनमानस को नुकसान नहीं पहुंचाया। हम क्षत्रिय लोग हैं और भारत का हर एक व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, वो भारत का नागरिक है और वो अपने देश के साथ खड़ा है। यहाँ का कोई भी मुस्लिम हो, कोई भी अन्य धर्म हो, कभी गद्दार नहीं हो सकता। इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगी कि सभी लोग अपने भारत देश के साथ खड़े रहें, अपनी सेना के साथ खड़े रहें, डट कर मुकाबला करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।